तो कैसे हैं दोस्तों आप आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पर में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं बिकड़ क्या होता है और जो है बिकड़ जो है कितने खींचे जाते हैं आकृतियों में और कैसे खींचे जाएंगे, और हम समझेंगे कि आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं, उसको ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को जो है अंत तक देखिए। तो सबसे पहले क्या है बिकड़, क्या है बिकड़, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। तो सबसे पहले ये बात है कि जैसे हम कह देंगे, जैसे त्रिभुज, फिर यहाँ पे चतुर्थभुज, चाहे मान लीजिए आयत है, फिर यहाँ मान लीजिए पंचभुज, फिर यहाँ पे खष्टभुज, फिर यहाँ पे अष्टभुज, तो यहाँ पे जो आकृति हम बना दिए हैं। अब यहाँ से पूछा जाता है इसमें बिकड़ कितने खींचे जाएंगे। तो देखिए बिकड़ क्या है, संलग्न, जो संलग्न शीर्ष होते हैं, जब एक दूसरे जब संलग्न शीर्ष से जो है हम क्या करते हैं भुजाओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है वही। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम ये कह देंगे कि इसका जो ये जो कोना है, यानी जो ये कोर है, अब इसका कोना जो है किस कोने से मिलेगा, तो आप देख सकते हैं तो ऑलरेडी इससे मिला हुआ है, इसका मतलब इसमें तो हम खींच नहीं सकते हैं, नहीं इसमें हम कोई भी इसमें बिकड़ खींच सकते हैं। फिर अगर इसमें तो कोई बिकड़ ही नहीं खींचा जा सकता है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि त्रिभुज में जो है कितने बिकड़ खींचे जा सकते हैं, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि बिकड़ में जो है त्रिभुज में जो है एक भी बिकड़ खींचा नहीं जा सकता है। बात आती है किसमें, अब आयत में। तो देखिए अब यहाँ से जो है आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक उठाइए, इसमें मिला दीजिए, फिर इसको इसमें मिला दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि इस आयत में जो है कितने बिकड़ हो गए, दो बिकड़ हो गए। अब बात आती है किसमें, पंचभुज में। तो देखिए पंचभुज में कितने बिकड़ खींचे जाएंगे, तो पंचभुज में देखिए अब क्या कीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, एक हो गया, फिर यहाँ दो हो गया, और यहाँ से तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये है, यहाँ पे है ये है, तो इसका मतलब यहाँ से कितना खींचा गया, एक दो, यहाँ से खींचिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो गया, चार। ठीक, अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए, पाँच। ठीक है, यहाँ से ऑलरेडी खींचा गया है, यहाँ भी खींचा गया है, तो कुल कितने मिला खींचे गए, पाँच बिकड़। यानी कि पंचभुज में जो है कितने बिकड़ खींचे जा सकते हैं, पाँच। देखिए एक दो तीन चार पाँच, टोटल कितने खींचे गए, अभी पाँच ही खींचे गए हैं। चलिए खष्टभुज में देखते हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, फिर यहाँ पे सात हो गए, आठ, उसके बाद से फिर जो है आठ। देखिए तो क्या और इसमें बन सकता है क्या, तो टोटल इसमें जो है फिलहाल में तो अभी 8 मिल रहा है। अभी ट्रिक के माध्यम पर हम देख लेते हैं क्या सही है कि क्या गलत है। इसमें 8 दिख रहा है। उसके बाद से अष्टभुज है, तो इसको हम इस पे मिलाएंगे, इस पे मिलाएंगे, इस पे मिलाएंगे, इसको इस पे मिलाएंगे, इस पे मिलाएंगे, हो गए कितने, 1 2 3 4 5। चलिए अब इससे मिलाइए, 1 2 3 4 5। चलिए अब इससे मिलाइए, 1 2 3 4 5, ये तो है ये है। चलिए इससे देखिए, 1 2 3, यहाँ से खींचा गया है, यहाँ से इसमें आएगा, तो आप देख सकते हैं तमाम इसमें जो है बिकड़ खींचे जा सकते हैं। जब तो आपने देखा है कि इतना जो है बिकड़ खींचा गया। अब बताइए यहाँ पे बिकड़ निकालने में काफ़ी कठिनाई होगी, तो अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए जो आपको हम सबसे बेटर जो है ट्रिक लाए हैं। वो ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये ट्रिक क्या है,
n माइनस 3 अपन क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अब n जो है भुजाओं की संख्या है, n बराबर भुजाओं की संख्या। तो n जो है भुजाओं की संख्या है। तो अब क्या कीजिए, पहले इसमें कितने त्रिभुज थे, इसमें त्रिभुज है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 1 2 3, 3 भुजाएं हैं। तो आप इस पे रखिए, तो इस पे रखेंगे 3 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे 3 में से 3 जाएगा 0, और 0 बटा 2 में भाग करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा 0। 0 का मतलब क्या होगा, इसमें एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है। हम बात करेंगे किसमें, इस आयत में। तो देखिए इस आयत में अगर बात करें तो हम कहेंगे, सीधे फार्मूले पर रखिए, कितनी भुजाएं 1 2 3 4 भुजाएं हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4 रख दे रहे हैं, 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा दीजिए, और बटा क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ये हो जाएगा 4, और 4 में से 3 घटाएंगे 1, और ये 2 कट गया, कितना आ गया 2 एकम में 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने विकर्ण खींचे गए थे 2, और ट्रिक के माध्यम से कितना आया 2। ठीक है, चलिए पंचभुज में देख लेते हैं, कितनी भुजाएं हैं 5, तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 5 हो जाएगा गुणते 5 में से 3 जाएगा 2 बटा 2, 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा 5। यानी कि आपने देख लिया कि जो है पंचभुज में जो है कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं 5 विकर्ण। चलिए हम खष्टभुज में देखते हैं, 6 भुजाएं हैं, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 2, तो 6 गुणे 3 बटा 2, तो 2 3 6, 3 त्रिके 9। यानी कि इसमें जो है टोटल कितने खींचे जा सकते हैं विकर्ण, इसमें जो है 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे 8, एक और विकर्ण बनेगा, देखिए विकर्ण यहाँ से ये बनेगा, तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो इस चित्र में यानी खष्टभुज में जो है कितने विकर्ण 9 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। फिर अगर बात करेंगे हम सप्तभुज में कितने, तो देखिए यहाँ पे 7 रख दीजिए, और यहाँ से 7 माइनस 3 बटा यहाँ पे 2 कर दीजिए, ये 7 गुणे 7 में से 3 घटाएंगे 4, और ये 2 दूना के 4, 7 दूना के 14। यानी कि आप जो है इसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं सप्तभुज में, किसमें सप्तभुज में जो है 14 खींच सकते हैं। तो अष्टभुज में तो 8 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4, और ये घटेगा 5, 4 5 20। टोटल 20 विकर्ण जो है खींचे जा सकते हैं किसमें अष्टभुज में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी चित्र दिया और अगर उसमें आपको भुजाएं ज्ञात हैं, कितनी भुजाएं हैं, तो आप आसानी से जो है टोटल विकर्णों की संख्या जो है फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये तो आपका पहला ट्रिक हो गया। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है और उससे रिलेटेड आपका ट्रिक। तो दोस्तों अब जो है अगला टॉपिक जो है यानी कह सकते हैं टॉपिक 2 है, और टॉपिक 2 क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, देखिए तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से करती हैं। किससे? एक एवं स्वयं से। किससे? स्वयं से। तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से करती हैं वे क्या कहलाती हैं? वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जैसे अगर हम बात कर दें कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों आपको बात एक याद रखनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं होती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्यों? तो देखिए क्यों होती है। क्यों? क्योंकि 2 जो होता है, अब 2 किससे किससे कटेगा? नहीं स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। तो 1 से कटेगा ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, और 2 से खुद कटेगा और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। आप इसलिए कह सकते हैं 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो
दोस्तों आपको बता दें कि 1 से 100 के बीच जो है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो टोटल आपका होता है कितना, 25 आप इसको याद रखेंगे, कितने होते हैं 25। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि बताइए 60 से 70 जो है, 60 और 70 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या पूछा जाता है कि 60 और जो है 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या पूछ सकता है कि 20 और 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। यानी कि यहाँ से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से जो है तमाम यानी कि क्वेश्चन बनेंगे और जो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी अगर आपसे पूछा तो अब क्या होता है कि आप बेसिक लगाते हैं। अब बेसिक लगाते हैं उसमें टाइम पर्याप्त मिलता है नहीं, तो बेसिक जब लगाएंगे तो टाइम पर्याप्त चाहिए, तो जब पर्याप्त चाहिए तो जाहिर सी बात है। तो अब देखिए जैसे हम कह देंगे कि बताइए 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो पहली बात है कि देखिए इसमें देखिए कि कौन कौन संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटेंगी। तो 1 तो हम बताएं कि होती नहीं है, तो 2 होगा, फिर 3 होगा, देखिए 4 जो 1 से कटेगा 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 4 नहीं होगा, 5 1 से कटेगा 5 से कटेगा, 6 1 से कट जाएगा 2 से 3 से, 6 से खुद से कट जाएगा, इसका मतलब वो भी नहीं होगा, 7 जो है आपका होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 10 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आई हैं, 4। कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे ही तमाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे कहेगा कि बताइए 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती, कौन कौन होती हैं, तो देखिए 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। तो यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 4। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया कि बताइए 1 से 20 के बीच, 1 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं। तो अब क्या करेंगे, अब कुल अभाज्य संख्या पूछ दिया तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8। इसका मतलब यह है कि 1 से 20 के बीच में जो है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, आपके 8 होंगे। लेकिन अब इसको हम थोड़ा समझते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप वहाँ से इसको जो है आसानी से जो इसको जो है आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इजी तरीका आपको बताने जा रहे हैं। यूट्यूब पे जो है आज तक कोई नहीं पढ़ा होगा जो कि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। अगर न विश्वास हो तो आप यूट्यूब पे कहीं सर्च कर लीजिएगा, अगर मिला तो फिर कहिएगा कि हाँ मिला है। और ये जो है बहुत अच्छी तरह से जो है आप इसको ट्रिक को बनाए हैं और इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिए। और ये ट्रिक क्या है, तो आप एक मोबाइल नंबर याद रखते हैं, मोबाइल नंबर याद करते हैं, आप इसको भी याद कर लेंगे तो समझिए यहाँ से क्वेश्चन जितने बनेंगे अभाज्य संख्याओं से आप आसानी से उन सबको जो है कर जाएंगे। तो देखिए वो मोबाइल नंबर क्या है, याद रखिएगा थोड़ा, ये है 44 22 32 23 21। दोस्तों यही जो है आपको ये नंबर याद रखना है। अगर ये नंबर आपको याद हो गया तो समझिए अभाज्य संख्या आपका समाप्त। तो अभाज्य संख्या में कुछ होगा नहीं। देखिए कैसे इसको हम समझेंगे, तो देखिए ये जो है ध्यान देंगे, ये जो है 1 से 10 तक, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल 4 होती हैं। ये जो है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल 4 होती हैं। उसी तरह ये है, ये जो है 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 2 होती हैं। फिर जो है 30 से 40 के बीच कितनी होती हैं, तो कहेंगे 2 होती हैं। फिर जो है 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 3। फिर जो है 50 से 60 के बीच कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। फिर जो है 60 से 70 के बीच कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर 70 से 80 के बीच कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 80 से 90 के बीच कितने होते हैं, तो कहेंगे 2 होता है। और फिर कहेंगे 90 और 100 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 होती हैं। तो ये दोस्तों देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए आपका 50 कहाँ पे एंडिंग हो रहा है, यहाँ पे एंडिंग हो रहा है। आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 4 4 8 2 10 10 2 12 3 15। यानी कि कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच जो है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे कितनी होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बिल्कुल आपको बातें याद होनी चाहिए। फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि 50 से 100 के बीच, 50
50 से 100 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिए अब यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ से काउंटिंग कीजिए, 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, यानी कि 50 से 100 के बीच जो है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो आप अब यहाँ से आखिरी क्वेश्चन क्या बनेगा, अब यहाँ इन दोनों क्वेश्चन को मिला देंगे, क्या बन जाएगा कि 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। देखिए 10 ये 10 15 ये 10 ये कुल कितनी हो गए, 25 हो गए। तो दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि 1 से 50 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। यदि यही क्वेश्चन हम कह दिए आपसे कि बताइए 20 से 70 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो देखिए दोस्तों आप आसानी से इस नंबर को काउंटिंग कीजिए और आराम से बताइए। 2 कहाँ पे, 20 यहाँ से है, तो 20 यहाँ से स्टार्टिंग होगा, तो 20 से कहाँ पूछा है 70, तो 20 30 40 50 60 70, तो काउंटिंग कर लीजिए, 2 2 4 3 7 7 2 9 9 2 11 3 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 अभाज्य संख्याएं होंगी किसके बीच, 20 से 70 के बीच। दोस्तों ये मोबाइल नंबर काफ़ी अच्छा है और इसको आप याद रख लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उन क्वेश्चनों को जो है आसानी से याद रख सकते हैं। 44 22 32 23 21 बहुत ही लाजवाब ट्रिक है और इस ट्रिक से जो है अभाज्य संख्याओं से जो है जो भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न जो है आपको यहाँ से आसानी से जो है याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जानना चाहते हो कि 60 से 70 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी तो थोड़ा आपको हम बता देते हैं। 60 और 70 के बीच देखिए याद रखिएगा, तो बताइए कौन कौन होगा। तो देखिए 61 होगा, क्यों 61 किसी से नहीं कटता है, 62 कट जाएगा, 63 कट जाएगा, 64 कट जाएगा, 65 कट जाएगा, 67 नहीं कटेगा, फिर 68 भी कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या आई, 1 2, कितनी आ गई 2। और 60 70 देखिए हम कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे 60 70 यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे कितना आया 1 2 और यहाँ लिखे कितना आया हम 2। तो ये बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों टाइप 3 है आपका कि प्रथम n संख्याओं का जो है योग कितना होगा। क्या है, प्रथम n संख्याओं का योग। थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देंगे इसको, क्या बातें हैं। जब कभी अगर आपसे पूछ दिया कि 1 से 20 तक का योग या पूछ दिया 1 से 50 तक का योग या पूछ दिया 1 से 10 तक का योग या पूछ दिया कि 1 से 100 तक का योग तो देखिए इसको भी अब मान लीजिए इसको तो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, जोड़ते जाएंगे कैलकुलेटर भी आपका हैंग हो जाएगा। 1 से 10 तक आप जोड़ सकते हैं, 1 से 50 भी करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1 से 20 तक को भी जोड़ सकते हैं, बड़ा इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन थोड़ा देखिए हम थोड़ा इसको हम आपको इजीली जो है मतलब बेसिकली आपको हम जोड़ के बताते हैं, उसके बाद से इसको जो है जो इसका फार्मूला होता है उस फार्मूले को जो इसको हम बताते हैं। तो देखिए 1 से 10 तक का योग क्या होगा, तो लिख लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जोड़िए 3 3 6 4 10 5 15 21 28 28 8 कितना हो जाएगा 36 36 में हो जाएगा कितना 44, 36 9 45, 45 10 कितना हो जाएगा 55। यानी कि आपने देखा कि हमने जो है 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ा तो योगफल कितना आया, उसका 55 आया। तो अब वैसे ही यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से 20 तक, लेकिन एक बात याद होनी चाहिए कि ये हमेशा जो ये आप जो योग रहेगा, अगर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि 1 से मतलब 1 से बात किया जो है तभी हम ऐसे इस फार्मूले को लगाएंगे, अन्यथा इस फार्मूले को हम नहीं लगाएंगे। यदि यही क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए 2 से 15 तक का योग क्या होगा,
तो भाई देखिए सीधी सी बात है, ये ट्रिक काम नहीं करेगा, न ये फार्मूला काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बना है कि प्रथम n संख्याओं का योग, क्योंकि प्रथम से चीज़ जो है आपका शुरू होना चाहिए, और वो कहीं तक का पूछे आप आसानी से उस चीज़ को जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो है हमने 1 से 10 तक के जो है संख्याओं को जो है आपस में जोड़ा तो हमको 55 मिला। तो अब चलिए हम देखते हैं कि अपने ट्रिक या जो भी कर लीजिए, फार्मूला कर लीजिए, उस ट्रिक या फार्मूले पे जो हम कैसे सवाल को लगाएंगे। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे अच्छे तरह से। ये होता है n+1 बाई क्या होता है 2, और ये फार्मूला यही होता है। अब देखिए यहाँ पे n क्या होता है, n अंतिम संख्या, n क्या होती है, अंतिम संख्या। तो चलिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं और इन चारों को जो है क्या करते हैं, इन चारों का जो है हम सलूशन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात हम पहले वाले देखेंगे। तो पहले वाला का क्या होगा, 1 से 20 तक पूछा है तो लास्ट नंबर क्या है 20 है, तो यहाँ 20 रख दीजिए, और ये 20+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो 2 दाएं में 20, ये हो जाएगा 10 गुणे कितना 21। सॉल्व करेंगे तो 10 एकम में 10, 1 हासिल, 10 गुना के 20 1 21, टोटल कितना हो जाएगा आपका 210। यानी कि आप जो है 1 से 20 तक के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना योगफल आएगा 210 आएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कर 1 से 50 तक, तो 50 हो जाएगा लास्ट संख्या, 50+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 51। सॉल्व करेंगे तो 25 से कम में 25, 2 हासिल, 25 पचे 125, और 125 में जो है 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127। तो यानी कि आपने देखा कि हमने जो है 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया 1275 आया। अब देखिए हम 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, काटेंगे 5 गुणे कितना हो जाएगा 10 1 11, 11 पचे 55, और देखिए यहाँ पे हमने जोड़ा था तब भी क्या आया था 55 ही आया था। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात आती है 1 से 100 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बात आती है तो 1 से 100 तक का योग क्या होगा, तो आप देखिए आसानी से। तो आप देखिए यहाँ पे 100 रख दीजिए, और यहाँ पे 100+1 कर लीजिए, और यहाँ पे जो है डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा, कटेगा तो 50 हो जाएगा, और ये इसको जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। अब 50 गुणे 101 कर लीजिए, 50 से कम में 50, 5 हासिल, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब 50 से कम में 50, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 या 50 होता है। यानी कि 1 से 20 तक का योग कितना होगा, प्रथम 1 से, यानी कि प्रथम 1 से 20 तक का योग कितना होगा, यानी कितना होगा आपका 210 होगा। और जो है 1 से 50 तक का योग कितना होगा, तो 1275 होगा। और 1 से 10 तक का योग कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 55 होगा। आपको यहाँ भी दो बेसिक और जो है आपको ट्रिकली बता दिए फार्मूले की तरह से। और फिर जो है 1 से 100 तक का योग कितना होता है, तो 5050 होता है। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर 1 से आपको 1 से जो है कितनों के बीच का अगर आपको योगफल ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले से जो आप आसानी से उसको जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कह दिए कि आप जो है 1 से 5 तक का योगफल ज्ञात कीजिए, 1 से 5 तक का। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 हो जाएगा, अब 5+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 5 गुणे 6/2, तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15। यानी कि आप जो है 1 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। देखिए बेसिक कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, देखिए 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15। तो आपने देखा कि जो है हम बेसिक लगाए तभी आपका वही आंसर आया, और जो है फार्मूले या ट्रिक के माध्यम से लगाया तभी उसका जो है आंसर वही आया। तो आप यहाँ से जो है आसानी से जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने, अब एक और ट्रिक जो है हिंदी की तरफ से हम लाए हैं, और उस क्वेश्चन को समझिए। तो दोस्तों अब जो है चौथा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक आपको हम अपने हिंदी ग्रामर से जो है हम ले रहे हैं। और आपका देखिए इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हैं, और उसके साथ साथ कुछ ट्रिक भी हैं। आप उसको अगर याद रखेंगे तो जो भी क्वेश्चन होंगे आप यहाँ से आसानी से जो इसको सलूशन कर लेंगे। तो बात है पहले, तो आप जानते हैं कि जो लिंग होते हैं 2 ही होते हैं, लिंग होते हैं 2 ही होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, और दूसरा क्या होता है स्त्रीलिंग। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी बताने में जो है याद करने में कठिनाई होती है।
तो अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए आपको जो है एक बहुत ही अच्छा आपको ट्रिक लाए हैं, इसको याद रखिएगा। तो क्या कर रहा है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझिए जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कवि होता है, कवि जो है क्या है, पुल्लिंग है, और कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसको आप याद रखेंगे कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री। क्या होता है, कवयित्री होता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर जो है आपको क्या याद रखना है, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे सूर्या। सूर्या क्या है आपका, वो भी स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, सूर्या स्त्रीलिंग है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूध। दूध से जितने भी चीजें बनती हैं, दूध से जो भी मटेरियल बनते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, आप इसको याद रखेंगे, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दूध से जितने भी मटेरियल बनेंगे वो आपका क्या होगा, सब पुल्लिंग होगा। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा क्या, कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो भाई साधु का जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है, वो होता है साध्वी। क्या होता है, साध्वी होता है। आप इसको जो है आप आसानी से याद रखिए। ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया, लेकिन अब बात आती है क्या करना, कि अब इसको कैसे याद रखेंगे। तो सबसे इजी यही तरीका है कि जब आपसे कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बात करें तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। आप क्या कीजिए, जो भी आपको एग्जांपल दिया गया है उसका क्या कर दीजिए, जो भी वाक्य प्रयोग कर दीजिए। क्या करना है आपको, वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग। यदि आप वाक्य प्रयोग कर दिए तो देखिए वाक्य प्रयोग में वो जो है मेल के लिए दर्शा रहा है कि फीमेल के लिए दर्शा रहा है, मेल के लिए दर्शा रहा है कि फीमेल के लिए दर्शा रहा है। यदि वाक्य प्रयोग से अगर किसी महिला का बोध होगा तो आप कहेंगे वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यदि वो उसमें अगर पुरुष जाति का अगर बोध होगा तो आप कहेंगे वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से हम पूछ दिए सूर्य। क्या है, सूर्य और सूर्या। आप इसको याद रखेंगे। सूर्य और सूर्या में हम कह देंगे, बताइए सूर्य क्या है और सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है, आप इसको देखिए। अब बताइए वाक्य प्रयोग इसका कीजिए, सूर्य पूर्व से निकलता है कि निकलती है। आपको यही बात याद रखना है, सूर्य पूर्व से निकलता है कि निकलती है। तो आप कभी भी पढ़े होंगे तो यही पढ़े होंगे कि सूर्य पूर्व से निकलता है, यानी निकलता है आया, निकलता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये पुरुष जाति का बोध कर रहा है। इसका मतलब सूर्य क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई कि जब ये पुल्लिंग हो गया तो अब ये जो होगा क्या होगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो आप इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब बताइए, जैसे अब बात आती है दही। हम पूछ देंगे बताइए दही क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो कुछ मत कीजिए, आप थोड़ा सी बातों को आप इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। अब बताइए क्या, दही खट्टा है कि दही खट्टी है। आप जो वाक्य प्रयोग करते हैं उसी में देखिए, दही खट्टा है या दही खट्टी है। तो आप पढ़े होंगे या आप कहते होंगे कि दही क्या है, खट्टा है, खट्टी नहीं। क्या कहते हैं, यानी कि खट्टा होता है। दही क्या होता है, खट्टा होता है। और यहाँ से जो है ये खट्टा होता है, इसका मतलब किसका बोध कर रहा है, ये पुल्लिंग का बोध कर रहा है। तो आप कहेंगे कि जो है ये क्या होता है, दही क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और यहाँ पे आपको बातें बताए हैं कि दूध से कोई भी अगर पदार्थ अगर बन रहे हैं तो आपको किसका बोध कराएगा, वो पुल्लिंग का बोध कराएगा। तो दोस्तों ये थी आपके चार ट्रिकें। आप इस 4 ट्रिक को याद रखिए, आपका कई क्वेश्चन यहाँ से जो है सोल्यूशन बन जाएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी इसमें त्रुटियां उसमें जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।